दल बदल कानून बना है उसका उल्लंघन जिन लोगों ने किया है उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हम बहुत दुखित हैं कि संविधान के अनुसूचित 10 का काफी खुला उल्लंघन किया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि साहब हमने पहले भी उन लोगों को भेजा है, सो कॉजेज पूछा है, अब तक जवाब नहीं आया है। तो हमने कहा कि सो कॉजेज के चक्कर में ऐसा नहीं कि ये टेन्योर ही समाप्त हो जाए। जिन लोगों ने दल बदल किया है उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई होना ही संविधान की रक्षा होगा। राजधानी पटना में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है क्योंकि महागठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल, महागठबंधन के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से मिलने पहुंचा है। नंदकिशोर यादव से उन विधायकों की शिकायत की गई है, उन विधायकों पर कार्रवाई की मांग की गई है जिन विधायकों ने पाला बदल लिया था, जिन विधायकों ने नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद अपना भी पाला बदल लिया था। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए थे पिछले साल जनवरी में, उसी वक्त जब 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना था नीतीश की एनडीए सरकार को, उस वक्त आरजेडी के और कांग्रेस के विधायक इस वेल में आकर बैठ गए थे बीजेपी की तरफ, जेडीयू की तरफ, यानी सत्ता पक्ष की तरफ आकर बैठ गए थे। इसमें एक बाहुबली की पत्नी भी थी और एक बाहुबली का बेटा भी था। जी हाँ, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, वो भी नीतीश कुमार की तरफ आ गई थी। जहां नीतीश कुमार चले गए वहीं वो उनके साथ हो गई। और उसके बाद जो एक और बाहुबली हैं आनंद मोहन, उनके बेटे चेतन आनंद, उन्होंने भी पाला बदल लिया। तो ऐसे विधायकों पर कार्रवाई कब होगी? आखिर 1 साल हो गया, ऐसा ना हो कि चुनाव तक चला जाए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, टाल क्यों रहे हैं? इसको लेकर महागठबंधन के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि आरजेडी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में आज पहुंचा और मिलने के बाद, विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है नेताओं ने, हम आपको एक एक करके सुनाते हैं, सुनिए। और हम लोगों ने याद दिलाई कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और चीफ व्हिप मिलकर आपको पत्र लिखा था कि जिन हमारे दल के जिन विधायकों ने, चाहे वो राजद के हों, कांग्रेस के हों, उन विधायकों ने वो जाकर और जदयू या फिर आप कह लीजिए बीजेपी के तरफ जाकर बैठे, उनके खिलाफ वे व्हिप का खिलाफत भी किया उन लोगों ने। और आज तक उन लोग पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं, उनकी सदस्यता नहीं समाप्त हुई और पुनः आज हम लोगों ने स्मारित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हम अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर नोटिस गया है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी को आपके माध्यम से कि इस बार सदन चलने के पहले अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर एक बार हम लोग हो हल्ला करने का काम करेंगे और आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे कि दल बदल कानून बना है उसका उल्लंघन जिन लोगों ने किया है उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हम बहुत दुखित हैं कि संविधान के अनुसूचित 10 का काफ़ी खुला उल्लंघन किया गया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दल बदल नीति जो है पार्लियामेंट में भी और असेंबली में लागू है और दल बदल नीति में स्पष्ट किया गया है कि कैसे लोग जो अपना दल छोड़ के दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। हमारे दल से जो है 4 लोग जो है दल बदल किए और वो बजाबते पार्टी व्हिप का भी उल्लंघन किया और पार्टी में बिना इस्तीफा दिए वो जो है दूसरे दल का सदस्यता ग्रहण कर लिए और उस विधायक दल का वो सदस्य भी हो गए। तो इससे ज़्यादा स्पष्ट मतलब नहीं दिखेगा कहीं कि साहब दल बदल कानून का जो है खुला उल्लंघन किया जा रहा है। हमारी पार्टी के तरफ से पहले भी माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को स्मारक दिया गया था, पत्र दिया गया था। उन्होंने आज फिर हम लोग जो है डेलीगेशन के रूप में उनसे मिले और उन्होंने बताया कि हमने अग्रतर कार्रवाई के लिए जो है बढ़ाया है, नोटिस भेजा है।
मगर नोटिस का जवाब अब तक नहीं आया। तो हमारा कहना है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो अगर जस्टिस देने में अगर लेट होगा तो इसका मतलब तो फिर अनुशासनहीनता जो है बढ़ती जाएगी और जो कानून बना हुआ है उसको अंगूठा दिखाएगा लोग। तो हम लोगों ने पुनः अनुरोध किया है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि साहब हमने पहले भी उन लोगों को भेजा है, सो कॉजेज पूछा है, अब तक जवाब नहीं आया है। तो हमने कहा कि सो कॉजेज के चक्कर में ऐसा नहीं कि ये टेन्योर ही समाप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम शीघ्र कुछ टाइम फ्रेम जी उन्होंने कहा। क्या मिला सर आपको? टाइम फ्रेम अब तो 6 महीना से ज़्यादा हो गया, 6 महीना से ज़्यादा हो गया। इसलिए पुनः स्मारित करने के लिए उनको कि साहब जस्टिस को डिले नहीं करें। जो है ना हमारे नेता सिद्दीकी साहब ने बताया है, तो ये ज्वाइंट डेलीगेशन जो है ना आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम और जो है ना तीनों दल के लोग थे और सब लोगों ने इसी को बताया कि देश के अंदर संविधान है, दल बदल जब करता है तो उसके खिलाफ में अध्यक्ष को कार्रवाई करना होता है। लेकिन 1 साल हो गया, बिहार विधानसभा देश का ये पहला सदन होगा जहां 1 साल तक दल बदल करने वालों पर कार्रवाई नहीं किया है और बार बार स्मारित किया गया। अभी उन्होंने अध्यक्ष महोदय ने बताया है कि नोटिस किया, नोटिस का जवाब आने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि कार्रवाई कब करेंगे? अब तो सिर्फ नवंबर तक कितना दिन बचा है, लगभग 10 महीना बचा है। 10 महीने के बाद चुनाव हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आप नोटिस करते करते जवाब देखते देखते आप टाल करके वहाँ पहुँचा दीजिए कि फिर चुनाव आ जाए, तो फिर आपके नोटिस का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि अविलंब देश के संविधान की रक्षा की जाए। कानून में जो संवैधानिक बात जो लिखी हुई है कि जिन लोगों ने दल बदल किया है उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई होना ही संविधान की रक्षा होगा। तो सुन लिया आपने, भाई वीरेंद्र थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी और सीपीएम के नेता थे। इन लोगों ने कहा है कि आप जो टाल मटोल कर रहे हैं इतने दिनों से, हालांकि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वस्त किया है कि उनको नोटिस भेजा गया है और उस पर कार्रवाई होगी उन विधायकों पर। तो इसको लेकर आज पहुंचे थे महागठबंधन के नेता। पहले भी तेजस्वी यादव पत्र लिख चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं और अब फिर से डेलीगेशन पहुंचा है विधानसभा अध्यक्ष के पास। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विधानसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, अमूमन ऐसा लगता नहीं है कि उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो इधर ही आ गए थे, सरकार की तरफ आ गए थे सभी विधायक। उसमें 2 कांग्रेस के भी थे और बाकी आरजेडी के विधायक थे। उन लोगों ने पाला बदला था। तो देखना होगा कि उनकी विधायकी रद्द होती है या फिर नहीं, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पटना से आलोक की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।